एकजुट होकर संघर्ष में उतर सकते हैं, सड़क पर सेमिनार कर सकते हैं, तो सदन की लड़ाई में भी हम एकजुट होकर हम संघर्ष करें, बम विकल्प हो, तभी जाकर कोई बात बनेगी। दलित समुदाय से आते हैं, उनको मीटिंग नहीं करने देते हैं, दलितों के सवाल पर थाने में जाते हैं तो दुनिया भर के दफा लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाता है। मार्क्स का एक लाइन बहुत जबरदस्त है, The philosophers have always interpreted the world, but it is the question how it is to be changed. दार्शनिकों ने दुनिया को परिभाषित किया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि हल क्या है। दलितों के ऊपर अत्याचार है, कोई संदेह नहीं। आजादी के 75 साल के बाद भी दलित, आदिवासी, भूमिहीन मारे जा रहे हैं। मित्रों, जब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं रहती तो भी दलितों पर अत्याचार होता है। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी में, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। 1996 में दलितों पर अत्याचार हुआ और दबंग यादों ने किया, हम लोगों पर हमला हुआ, हमें जान से मारने की कोशिश हुई, भयानक प्रतिरोध हुआ और दलित समाज के लोग जो बहुजन समाज पार्टी में थे वो भारी तादाद में वो कम्युनिस्ट पार्टी माले में आए, खेत मजदूर सभा में आए। 1999 में एक सामंत के खिलाफ, एक अनुसूचित जनजाति के सामंतों ने उनको चोरी के नाम पर उनको नंगा किया गया, उनकी मां को मारा गया और तब 10,000 लाठी, भाला, गरासा, फरसा, तीर, धनुष, तलवार के साथ उस सामंत के खिलाफ 8 अगस्त 1999 को हम मार्च किए और तब जाकर वहां आजादी मिले, 8 अगस्त 1999 को। मित्रों, जोगी के आने के बाद 17 जुलाई 2019 सोनभद्र में उम्भा कांड होता है, भयानक चर्चित 11 आदिवासी मारे जाते हैं। जो आदिवासी बहुत वर्षों से जिस जमीन पर जोत बो रहे थे, बीजेपी के इशारे पर वो दबंग उनके ऊपर गोली चलाया और 11 मरे। ये जोगी के राज में 2020 14 सितंबर हाथरस कांड 19 वर्ष की दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ और अस्पताल में मौत हुआ। जोगी के राज में 14 अगस्त 2022 जिला पंचायत सदस्य अर्जुन लाल 10,000 वोट पाए हैं, भाकपा माले में है, हमारे खेत मजदूर सभा के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है, दलित समुदाय से आते हैं, उनको मीटिंग नहीं करने देते हैं, दलितों के सवाल पर थाने में जाते हैं तो दुनिया भर के दफा लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाता है। अभी वहां एक मीटिंग होना था, जिला सम्मेलन, परमिशन नहीं मिला। हमने अर्जुन लाल से कहा कि सरकार में कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, सूचना दे दो, हम मीटिंग करेंगे, हमारी गिरफ्तारी करें, और शायद जगह हमारा जेल ही होगा। मित्रों, 28 अगस्त 2022 चंदौली में, उत्तर प्रदेश में, एक रामचंद्र वनवासी, उनके भाभी की तबीयत बहुत खराब, अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिला। वो सोचा कि हम चले और काली मंदिर से हम थोड़ा दुआ मांग लें। बेचारा अपना जो भी चेतना है काली मंदिर में गया दुआ मांगने। उसके बाद पंडितों ने पिटाई किया, थाना गया, थाना से जा रहा था तब तक पिटाई हुई, उसको उल्टा भेज दिया गया और फिर हम लोग खेत मजदूर सभा के लोग, भाकपा माले के लोग लड़कर दलित एक्ट लगवाए। तो हमारा ये कहना है, ये बीजेपी इसमें नंबर 1 पर हो गया। ये इनसे हम उम्मीद नहीं करेंगे। ये सामंतों के हैं, ये पूंजीपतियों के हैं, ये विदेशी पूंजीपतियों के हैं। कांग्रेस भी रहती है, हम दलितों को लड़ना पड़ता है, भूमिहीनों को लड़ना पड़ता है। और तमाम पीछे बुद्धिजीवियों से एक बात आ रही थी कि जितने भी बहस है हम कम्युनिस्टों में बहस हो सकता है, अगर हम एकजुट होकर संघर्ष में उतर सकते हैं, सड़क पर सेमिनार कर सकते हैं, तो सदन की लड़ाई में भी हम एकजुट होकर हम संघर्ष करें, बम विकल्प हो, तभी जाकर कोई बात बनेगी। पंजाब के साथी भगवंत समाव से
हमारी बात हो रही थी कि बताइए भगवान जी, अगर हम सारे कम्युनिस्ट सीपीआई सीपीएम माले जितने गुट हैं, हम लोग अगर एकजुट होकर अगर पंजाब में मीटिंग करें तो क्या रहेगा? कहा कि निश्चित रूप से 50,000 की भीड़ होगी। हम सारे अगर वामपंथ एकजुट हो जाए, दलितों के सवाल पर, भूमिहीनों के सवाल पर, आदिवासियों के सवाल पर, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम एकजुट हो जाए तो निश्चित रूप से लाले लाल लहराएगा और हमारे दलितों पर जो अत्याचार है ये खत्म हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ सभी साथियों को लाल सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।